माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे एंड आपकी स्टोरी टेलर भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विद ब्यूटी को आज ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये आज का लास्ट पार्ट है। आपके साथ मेरा ये सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। उम्मीद करती हूँ कि आगे जो कहानी मैं सुनाऊँगी उसके साथ जो सफ़र तय होगा वो भी इतना ही खूबसूरत होगा। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। अब आगे। आज पहली बार क्यारा अपने दैविक रूप में थी। उसका दैविक रूप ही लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। क्यारा हवा में थी। इस वक्त एक के बाद एक बार की जा रही थी। 2 घंटे तक लूसीफर और क्यारा के बीच लड़ाई होती रही और अंत में लूसीफर ने कहा वहाँ से गायब हो गया और क्यारा नीचे आते और क्यान को देखते हुए कहा, आप ठीक हैं? क्यान की आंखें बड़ी थी क्योंकि आज पहली बार उसने क्यारा को इस अवतार में देखा था। क्यान ने क्यारा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यान और क्यारा एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तभी क्यान को एक झटका लगा और वो दूर गया। क्यान के दूर होते ही क्यारा ने अपने हाथों को अपने पेट पे रख लिया और कहा, बेबी ये आपकी डैड है, आप अपने डैड से नफरत क्यों कर रहे हैं? तभी उस बच्चे ने कहा, मम्मा आप पर सिर्फ मेरा हक है, वो मेरे डैड हैं, लेकिन मैं आपको उनसे नहीं बांट सकता। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। क्यान क्यारा को देख रहा था। क्यारा के होठों पर मुस्कान थी जिसे देख क्यान ने कहा, क्यारा आप मुस्कुरा रही हैं? आपकी शक्तियाँ मुझे आपके करीब नहीं आने दे रही हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। वाकई क्यारा। क्यारा ने क्यान को देख खिलखिला के हंस पड़ी और तभी उस बच्चे ने कहा, मम्मा आप देख रही हो इन्हें, ये आपसे शिकायतें कैसे कर रहे हैं? क्यारा ने अपने पेट के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटते हुए कहा, बेबी आपकी मम्मा सिर्फ आपकी है, लेकिन आपकी मम्मा चाहती है कि आप अपने डैड को भी फील करें, तो वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। प्लीज़ बस एक बार आप अपनी मम्मा की बात मान लो। क्यारा को अपने आप से बातें करते देख क्यान जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, एक झटके से उसके और क्यारा के बीच एक दीवार आ गई। क्यान ने क्यारा और अपने बीच ट्रांसपेरेंट दीवार को देख गुस्से में कहा, क्यारा मैं आपका प्यार हूँ, आपकी दैविक शक्तियाँ मुझे आपके करीब क्यों नहीं आने दे रही हैं? क्यान को इस तरह बेबस देख क्यारा ने कहा, बेबी प्लीज़ मम्मा की बात मान लो। क्यारा का इतना कहना था कि वो दीवार गायब हो गई। क्यारा उठी और क्यान के पास गई और उसके सामने बैठ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी दैविक शक्तियाँ मुझे आपसे दूर नहीं करेंगी। क्यान ने झल्लाते हुए कहा, तो फिर मैं दूर कैसे जा रहा हूँ? क्यारा ने क्यान के हाथों को अपने हाथों में थामा और उसे अपने पेट पर रखते हुए कहा, फील कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्यान कंफ्यूज नजरों से क्यारा को देख रहा था। तभी अचानक से उसे अपने हाथों पर एक झटका सा महसूस हुआ जिससे क्यान की आंखें बड़ी हो गई। क्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दैविक और क्रिएचर का खून है तो थोड़ा जिद्दी है और शरारती तो होगा ही। क्यान को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों को बहुत ही प्यार से क्यारा के पेट पर फेरा। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसका दिल एक अजीब सी खुशी थी। क्यान की आंखों का आंसू टप करके क्यारा के पेट पर जैसे ही गिरा, बच्चे ने कहा, डैड। क्यान ने जैसे ही डैड सुना उससे एक झटका लगा। क्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेबी, आपके डैड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तभी 12 दैविक शक्तियाँ वहाँ आई और कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। ये दुनिया बदलने वाली है। नई दुनिया में अगर एक तरफ अच्छाई होगी तो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बुराई भी होगी। ये बच्चा इस दुनिया को बदल के रख देगा। क्यारा ने अपने पेट पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेबी एक क्रिएचर और एक दैविक होगा। क्यान आगे बढ़ा, क्यारा को गले लगाते हुए कहा, हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी। 2 दिन बाद क्यारा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बेबी इस दुनिया में आने वाला था। समर ब्रह्मा उसके साइड में बैठे उसे हिम्मत रखने को कह रहे थे। क्यान अपनी शक्तियों से उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी 12 दैविक शक्तियाँ नीचे उतरी और कहा, दैविक क्यारा आपको थोड़ा सा दर्द सहन होगा क्योंकि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा लूसीफर डिस्ट्रॉय होगा और उसका दर्द आप फील करेंगे। ये बच्चा 9 महीने में नहीं 9 दिन में इस दुनिया में आएगा। तभी 3 बच्चे भागते हुए क्यारा के पास आए और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आपको दर्द नहीं होगा। उन बच्चों को क्यारा सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी क्यारा ने कहा, ये बच्चे ब्रह्मा और समर के हैं, दोनों ही क्रिएचर हैं और एक क्रिएचर एक साथ 3 बच्चे को जन्म देती है और बच्चा एक दिन में कई साल का ग्रोथ करता है। इसी वजह से तुम्हारे अंदर पल रहा मेरा ये अंश भी उतना ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। 9 दिन बाद
क्यारा दर्द से तड़प रही थी। क्रिएचर वर्ल्ड तबाह हो चुका था। लूसीफर का एक एक अंग पिघल कर आग की दरिया में बह रहा था, क्योंकि दैविक और क्रिएचर का अंश इस दुनिया में आ रहा था। अब बस उसके आने से ही लूसीफर खत्म हो चुका था। पूरा क्रिएचर वर्ल्ड के अंगारे क्यारा के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। उस बच्चे ने पूरा क्रिएचर वर्ल्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। अदृश्य महल, चारों तरफ फूलों की बारिश हो रही थी। आसमान में चांद ऐसे चमक रहा था जैसे उसे अपनी चांदनी मिल गई हो। एक कमरे में क्यारा चीख रही थी, क्योंकि उसका बेबी इस दुनिया में अपनी आंखें खोलने वाला था। हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया था। चांद सूरज एक साथ चमकने लगे। तभी एक चीख के साथ क्यारा ने एक बेबी को जन्म दिया। वो बच्चा जैसे ही बाहर आया, आसमान गरजने लगा, बारिश की बूंदें टपकने लगी, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी। वो बच्चा पल में इतना बड़ा हो गया जैसे कि 5 साल का हो। 2 घंटे बाद कबीर पिया को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। समर और ब्रह्मा एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों के सामने सोफे पर अपने बेटे को लिए हुए क्यान और क्यारा बैठे उसे देख रहे थे। तभी एक सफेद रोशनी हुई और आवाज आई, वक्त आ गया है कि इस बच्चे को नाम दिया जाए। ये बच्चा एक अच्छाई और बुराई का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम यारान होगा। जैसे उस बच्चे का नाम हुआ, वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि सबकी आंखें उसे देख बहुत ही बड़ी हो गई। 5 साल से 24 साल का हो गया। यारान ने क्यारा को देखा और कहा, मम्मा अपना ख्याल रखिएगा। इतना कह वो गायब हो गया। क्यारा कुछ कहने को हुई, तभी उस रोशनी ने फिर कहा, उसे जाने दीजिए, दुनिया अब बदलेगी। 1 साल बाद यारान की वजह से पूरी दुनिया बदल गई थी। चारों तरफ बुराई बढ़ रही थी, अच्छाई दम तोड़ रही थी। क्यान और क्यारा यारान को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों की शक्तियों से बना था यारान। सभी परेशान थे। तभी 12 दैविक शक्तियाँ वहाँ आई और कहा, क्या हुआ क्यारा? क्यारा ने कहा, देखिए, दुनिया में जैसे सिर्फ बुराई बची है। यारान की वजह से सब अच्छाइयाँ खत्म हो रही हैं। 12 दैविक शक्तियाँ मुस्कुराईं और कहा, वो यारान है, दुनिया को बदलने वाला। फिक्र मत करो, उसे बदलने वाली भी आ रही है। ये कह वो शक्तियाँ गायब हो गई। तभी अचानक से आसमान में पर्पल रोशनी हुई, जिसे देख क्यारा ने कहा, हेवन में एक नन्ही सी एंजल ने जन्म लिया है। दूसरे ही पल उसने कहा, नहीं, हमारी कहानी क्या फिर से दोहराई जाएगी? एक क्रिएचर, एक एंजल, ये फिर से? तभी क्यान ने क्यारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर बुराई है तो अच्छाई भी होगी ना। यूँ कह दोनों ने एक दूसरे के होठों को लॉक कर शिद्दत से चूमने लगे। अदृश्य महल, कबीर और पिया एक बच्ची के पीछे भाग रहे थे, और वो बच्ची भागते भागते एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी पर्पल आंखें, लाल होठ, गोरा रंग उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। कबीर और पिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हमारी एंजल इरिका पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बाहर गार्डन में आ गई। तभी उसकी नज़र गार्डन में पेड़ पर बैठे यारान पर गई और उसने कहा, ये कौन हो तुम? इरिका की आवाज़ जैसे यारान के कानों में गई और वो जैसे इरिका को देखा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और एक झटके में पेड़ से सीधे नीचे गिर गया। लेकिन उसकी नज़र इरिका पर थी। वो खड़ा हुआ और इरिका को एक अजीब नज़र से देखने लगा। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी क्यारा और क्यान से एक आसमानी दुनिया से शुरू हुई थी, और प्यार और नफ़रत में जीत हमेशा प्यार की होती है, और कहानी पृथ्वी पर प्यार से ख़त्म हो गई। उनकी ख़त्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बच्चों की कहानी इरिका और यारान ने जन्म लिया। क्या इनके बीच भी ऐसी कोई कहानी बनेगी? क्या इनके बीच भी कोई रिश्ता बनेगा? अब इनके बीच रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपके साथ मेरा ये बहुत खूबसूरत रहा। खूबसूरत सा सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनकही कहानी के साथ। किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने अपने बायो में लिखा था कि मैं एक खुशनुमा एहसास हूँ। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कैसा खुशनुमा एहसास हूँ। जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं आपको भी बता दूंगी। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, और मैं ढूंढती हूँ कि मैं कैसा एहसास हूँ। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, नई कहानी के साथ, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।